नमस्कार, आप देख रहे हो अपना नूरपुर चैनल और मैं हूं आपके साथ सिंह राजपूत। आज हम नूरपुर तहसील में पड़ने वाली पंचायत कोटपलाड़ी में हैं, जहां की एक नौजवान एसएसबी में असिस्टेंट कमांडेंट बने हैं। हम उनसे बात करते हैं, उनके संघर्ष से लेकर सफलता की पूरी जो बात करेंगे, कैसे उन्होंने ये अचीवमेंट प्राप्त की है। पहले तो भाई जी आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई जी अपना इंट्रो दे दें, हमें कौन सा गांव है और अपने पारिवारिक मेंबरों के बारे में बता दें। पिताजी का नाम क्या है पूरा? जी, मेरा नाम नितिन धीमान है। मैं हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में एक गांव आता है कोटपलाड़ी, उसका निवासी हूँ। मैं एसएसबी में असिस्टेंट कमांडेंट नियुक्त हुआ हूँ। एसएसबी एक सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है और इसका काम है बॉर्डर को डिफेंड करना, एक बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है। चलो भाई जी, हम बात करें आपकी प्रारंभिक शिक्षा की, तो आपने जो प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से दी अपने? जी, मेरी प्राइमरी शिक्षा हुई है रोज़ पब्लिक स्कूल, जो कि यहीं पे स्थित एक गांव है सुलियाली। अच्छा जी। वहाँ से मेरी प्राइमरी एजुकेशन हुई है। 10th और 12th मैंने वहीं से की। अच्छा, तो फिर आफ्टर 12th आपने फिर? आफ्टर 12th मैंने एक साल ड्रॉप किया था। फिर उसके बाद मैंने बीटेक की है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अच्छा जी। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से। तो हमें ये बताएं कि ये अपना ये फर्स्ट अटैम्प्ट में किया अपना ये क्लियर? जी, ये मेरा जो यूपीएससी सीएपीएफ का जो एग्ज़ाम है वो मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था, वो हो गया। अच्छा, तो इसके लिए आपने जो तैयारी की थी, या कोई स्पेशल क्लासेस लेते थे आप? जी, ऐसा है कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करता था। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के, इवन कि ग्रेजुएशन के दौरान भी मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करता था। तो प्रेपरेशन मेरी उसी से हो गई थी। तो उसमें फिर ये मैं यहाँ धर्मशाला में लाइब्रेरी मैंने ज्वाइन की थी, सिटी लाइब्रेरी। तो वहाँ पे कुछ और बच्चे थे, तो उनको भी कुछ थोड़ा बहुत गाइड करते थे। तो उन्हीं में से एक किसी बच्चे ने गाइड किया कि भैया आप इस एग्ज़ाम को भी ट्राई करो, ये सिमिलर लाइंस पे है। तो मैंने ये एग्ज़ाम भरा और इसकी सारी स्टेजेस धीरे धीरे, मल्टीपल स्टेजेस होती हैं। प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, फिज़िकल होता है, मेडिकल होता है, फिर इंटरव्यू लेती है यूपीएससी। तो वो स्टेजेस होती गई और क्लियर हो गई। ये आपने कब किया, कौन सी ईयर में किया था आपने क्लियर? जी, ये यूपीएससी का 2023 की एक नोटिफिकेशन आई थी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के लिए। अच्छा जी। हाँ, फिर एग्ज़ाम थोड़ा डिले हो गया था, तो तब मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ था। अच्छा, तब किया था हमने। तो अगर भाई हम बात करें जैसे ना हमारे जो गांव के लड़के हैं, बच्चे, तो हमारे टाइम में भी ऐसा होता कि हमारा ना जैसे आफ्टर प्लस टू का हमें पता नहीं होता कि हमने करना क्या है, कि अपना स्पेशल गोल रखा होता कि हमने जाना इस लाइन में। जी, देखो ऐसा है, मेरा ये मानना है कि जब तक आप चीज़ों को ट्राई नहीं करोगे ना, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपका मन क्या है। अब लोग बहुत बार ये लोग कहते हैं कि इंसान को वो चीज़ें करनी चाहिए जिसमें उसका इंटरेस्ट हो, लेकिन बात यह है कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपका इंटरेस्ट है कि नहीं है। सही है। जब तक आप चीज़ों को ट्राई नहीं करोगे तब तक इंटरेस्ट बनेगा नहीं। फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मेरे घर का माहौल ऐसा था, मेरे पिताजी प्रिंसिपल रिटायर हैं, तो डिसिप्लिन रहे हैं शुरू से। तो उन्होंने बहुत कुछ सिखाया, रूटीन्स के ऊपर फोकस करना सिखाया कि सुबह जल्दी उठो, रात को जल्दी सो जाओ, है ना। तो ये सब चीज़ें बचपन से ही इनकलकेट कर दी थी, तो डिसिप्लिन की तरफ वैसे ही रुझान था। तो जब मुझे अपॉर्चुनिटी दिखी डिफेंस में, जो कि जानी ही डिसिप्लिन के लिए जानी जाती है, तो उस साइड फिर धीरे धीरे लिंक्स जुड़ते गए और फिर क्लियर हो गया। जैसे भाई जैसे तैयारी करनी हो तो कितना टाइम देना पड़ता है एक दिन में से? देखो, ये चीज़ बहुत सब्जेक्टिव है, ये डिपेंड करता है आपके कैलिबर पर, ये डिपेंड करता है आपका पढ़ने का तरीका कैसा है। कुछ लोग सेम चीज़ को 3 घंटे में कर लेंगे, है ना। ठीक। कुछ लोग हैं ऐसे हैं कि जो स्लो रीडर्स होते हैं, जिनको समझने में थोड़ी दिक्कत आती है, या चीज़ों को डेप्थ में देखते हैं, उनको थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है। तो आप अपनी जो रूटीन, जो पढ़ाई है, आप जो अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हो, जो आपकी स्कूलिंग चल रही है, उसके साथ साथ अगर आप 1-1.5 घंटा 2 घंटे दिन के अगर डेली दो, तो आराम से कोई भी टेस्ट क्लियर हो जाता है। तो जैसे भाई यहाँ गांव के लोकल लोग हैं ना, जो बच्चे हैं उनके, है ना, कई बार होता है जो पेरेंट्स भी ज़्यादा ड्रिंक करते हैं ना, उन्हीं को देखकर बच्चे भी वैसे ही चल पड़े, उसी रास्ते चल पड़े। तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखो, नशे का सबसे बड़ा कारण है एमलेस होना। नशा कौन करेगा? नशा वो आदमी करेगा जिसको पता नहीं है कि मुझे अब करना क्या है। अब मेरे पास समय है, मैं फ्री हूँ बिल्कुल, मेरा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, मेरी रूटीन नहीं है, तो मैं क्या करूँगा? मैं कुछ प्लेजर्स ढूंढूंगा कि क्या करूँ, अब ये नहीं मज़ा आ रहा कुछ भी, अब ये कर लेता हूँ, ये नहीं मज़ा आ रहा तो ये कर लेता हूँ, है ना। वो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। तो बस वही बात है,
आप अपने जीवन में एक गोल लेके आइए, आप एक ऑब्जेक्टिव रखिए कि मुझे ये चीज़ करनी है, फिर उस पर काम करना स्टार्ट कर दो। और आप मेरी बात मानिए, जब आपका रिजल्ट निकलेगा ना, तो वो 1-2 दिन की बात होती है। आपको लगेगा कि हाँ मेरा रिजल्ट निकल गया, उसके बाद बड़े मजा आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता। आप उसके बाद रियलाइज करोगे कि जो मेरा टाइम था ना, जिस टाइम मैं प्रिपरेशन करता था, जो प्रोसेस था, वही सबसे बेस्ट था। तो आप अपना गोल रखिए और उस पर काम तो ये एक नशा भी हो गया ना, लोग मोबाइलेशन बड़ी ज़्यादा हो गया ना। हाँ, मोबाइल सबसे सेम दिक्कत है। मोबाइल कौन यूज़ करेगा ज़्यादा? जिसके पास टाइम है फालतू, जिसके पास टाइम ही नहीं है, जिसको पता है कि मुझे इतने घंटे इस चीज़ के लिए। कोई मान लो कि फुटबॉल ही खेलता है, फुटबॉल में उसका इंटरेस्ट है, उसको पता है सुबह जल्दी उठ के ग्राउंड में पहुंचना है, तो वो प्रैक्टिस करेगा तो अच्छा खेलेगा। सही बात। राइट। अब जिसको पता ही नहीं है कि मैं सारे दिन में करना क्या है, तो वो क्या करेगा? सुबह उठ के फ़ोन उठा लेगा, ये बात तो सही है। फिर वो बिस्तर पे पड़ा रहेगा, फिर चलता रहेगा वो प्रोसेस, रील्स देखता रहेगा, वो चलता रहेगा। तो मेन चीज़ यही है कि अपना इंटरेस्ट पता कीजिए पहले। इंटरेस्ट कैसे पता चलेगा? बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करिए, एक्सप्लोर करने के बाद उस पर काम करना स्टार्ट करिए। मैं वही बात करूँ, जैसे जो हमारे गांव के जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो पैसे खर्च सकते हैं ना। जैसे आप बोलता कि मैं ये कोर्स करना हुआ तो करना, फिर अगर तो बच्चे पे डिपेंड करता है। बच्चे पे डिपेंड करता है बिल्कुल। माँ बाप तो पैसे लगा सकते हैं बच्चे के ऊपर ना। कई लोग जैसे जहाँ से बच्चे जाते हैं, पंजाब में चले गए, चंडीगढ़ में चले गए, तो वो सोसाइटी गलत पकड़ लेते हैं। फिर सोसाइटी का लेकर इस चीज़ का भी ध्यान दो, अपनी सोसाइटी का बिल्कुल ध्यान दो। ऐसे बच्चों के साथ जुड़ो जो जिनका ऑब्जेक्टिव है लाइफ में कुछ, उनके साथ बात करो जाके, तभी जाके आइडिया ही मिलते हैं अभी ना। आइडिया वहीं से मिलता है। देखो, माहौल पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर माहौल ख़राब है, जिस माहौल में आप रह रहे हैं वो ख़राब है, तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। फिर बड़ी बात ये होती है कि आपको अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना होगा। एक इंसान का पूरा जीवन को अगर आप एनालाइज करिए, तो आपको एक तरफ रैशनैलिटी है और एक तरफ इररैशनैलिटी है, इमोशंस हैं। आपको पता है कि सुबह उठ के 5 बजे उठ के मुझे अपना काम करना है, लेकिन वो जो सर्दियों में वो जो रजाई है आपको उठने नहीं देती, तो वो खुद से लड़ाई है आपकी। उस टाइम पे आपको लड़ाई करनी पड़ेगी खुद के साथ, और यही लड़ाई चलती है। नशा है, सबको पता है ख़राब है, दारू सबको पता है ख़राब है, लेकिन वो जब कीटाणु जब काटते हैं ना अंदर, तो उनके साथ लड़ाई करनी पड़ती है। लेकिन लोग जब छोड़ ही देते हैं कि ठीक है अब जैसा चल रहा है, गाइडेड बाय इमोशंस, तो इमोशंस को फॉलो करते करते चले रहते हैं, फिर बस दिक्कत, वो लूप में फंस जाते हैं। तो लड़ना पड़ता है, खुद से लड़ोगे तभी बात बनेगी, तो किसी से थोड़ी लड़ना है। ये बात तो है बिल्कुल, किसी से कोई ये दुनिया आपको पीछे नहीं खींचती, आप खुद अपने आप को पीछे खींचते हो। आप अपने मन के ऊपर जब तक कंट्रोल नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। नितिन भाई ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि अपने पर कंट्रोल होना सबसे अच्छी बात होती है। इन्होंने अपने क्षेत्र का नहीं, पूरे हिमाचल का नाम रोशन किया है, तो आप भी इनसे कुछ सीखें। इनकी एज कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक उदाहरण बन गया है जो आजकल के स्टूडेंट हैं उनके लिए। ज़्यादा से वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं हूँ आपके साथ सिंह राजपूत।